सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 93 से आगे पढ़ेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। यहाँ हमारा मास पारायण 15वां विश्राम पूरा होता है। अब हम आगे की कथा सुनेंगे, लेकिन उससे पहले इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगत भूमि भूसुर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, रामा सुरहित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गऊ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिसके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझी अस परिहरि मोहू, सिय रघुवीर चरण रत होहूँ। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नैन जल छाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, सोच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, ले रघु जाऊँ ले रथु जाऊँ राम के साथा। इन चौपाइयों का अर्थ है, उनका हृदय जलने लगा, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनवाई, आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनऊ राम सिय आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। इन चौपाइयों का अर्थ है, वन दिखलाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। निप अस कहूँ गोसाई जस, कहाई करो बलि सोई। रामा कहाई करो बलि सोई, करी बिनती पायन परेऊँ। दीन बाल जिमि रोई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा,
तात धर्म मतु तुम सबु शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री जी को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबी दधीच हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धर्यु सही संकट नाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, सिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्मुन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपज सुछावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब सुमंत्र जी राजा दशरथ का संदेश सुनाते हुए श्री रामचंद्र जी को वापस लौट चलने के लिए कहते हैं, तब श्री राम जी सुमंत्र को समझाते हुए कहते हैं कि वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। इस सत्य धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतरू फिरी पातकुलहूँ। इन चौपाइयों का अर्थ है, प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नीति, बिने करब कर जोरी। रामा बिने करब कर जोरी, चिंता कवनी हूँ बात के। तात करिय जनि मोरी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा, हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।